मेरे 95.6% आए थे। मैं मेरे स्कूल वालों को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को भी, मेरी मम्मा और मेरे पापा और मेरी दीदी। आगे क्या करना है? डॉक्टर बनने के लिए IIT में जाना चाहिए। जो सबसे अच्छे बच्चों ने नंबर कमाए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। अगर जीवन में हतोत्साहित करने वाली कुछ बातें होती है तो हमें लड़कर उनका सामना करना चाहिए, ना कि मरकर। पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावियों का आज सम्मान हुआ है और न सिर्फ सम्मान बल्कि उन्हें मस्ती का मौका भी मिल रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सर, जो सीनियर IAS हैं। सर, इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये एक कार्यक्रम था जो नवभारत टाइम्स ने ऑर्गेनाइज किया था लखनऊ के मेधावी छात्रों के और उनके अभिभावकों के सम्मान के लिए। ये कार्यक्रम अच्छा है, इसमें हम लोगों ने सब बच्चों को प्रोत्साहित किया, साथ ही बच्चों को कुछ टिप्स दिए भविष्य के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों ने उनको मज़ा भी आया होगा और उन्हें कुछ सीखा भी होगा। सर, चूँकि माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी आप जुड़े हुए हैं, तो सर ये बताइए कि उन शिक्षा क्षेत्रों में आप लोग क्या कुछ नया डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि वो नींव होती हो, उस नींव को मजबूत करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। एक तो स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार की समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कुछ विद्यालयों को हम लोग एग्जेम्पलार विद्यालय बना रहे हैं पीएमश्री योजना के अंतर्गत, और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में एक प्रोजेक्ट अलंकार चलाया जा रहा है जिसमें माध्यमिक विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा रहा है। टीचरों की भर्ती भी हो रही बड़ी संख्या में, तो टीचरों की भर्ती और अवस्थापना सुधार के साथ हमें लगता है कि हम बेहतर माध्यमिक शिक्षा दे पाएंगे। सर, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कोई योजना चल रही है कि जो छात्र बेहतर करेगा पढ़ाई में उसे भी कुछ आप लोग प्रोत्साहित करें, कुछ इनाम राशि या इस तरह की कोई योजना? थोड़े ही दिनों पहले जो यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE और ICSE में जो सबसे अच्छे बच्चों ने नंबर कमाए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। ये 1 जून को हुआ था। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर रही हैं लड़कियां, उनमें भी कुछ लोगों को स्कूटी दिए जाने की योजना है। तो विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें मेधावी बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं। साथ ही स्पोर्ट्स में जो अच्छा करते हैं उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। सर, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है कई सारे मॉडल स्कूल बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जो पहले कहा जाता था कि सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तक ठीक नहीं होते थे, लेकिन अब स्मार्ट क्लासेस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में और भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बदलाव और इम्प्रूवमेंट एक विकासशील देश के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम लोगों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए स्मार्ट क्लासेस और ICT लैब्स कई जगह लगाए हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भी इनकी संख्या बढ़ेगी और नए विद्यालय, नए सुविधाएं और नए अध्यापक सभी विद्यालयों में लाने की कोशिश की जाएगी। सर, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहेंगे कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, और वो सब जीवन के सबसे बड़े मूल मंत्र हैं। सर, जिन छात्रों को आपने सम्मानित किया है वो हाई स्कूल और इंटर के छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा जा रहा है कि परीक्षाएं बहुत सारी रद्द हो रही हैं, लीक हो रही हैं, तो ऐसे में छात्र अपना संयम कैसे बनाए रखें, क्या कुछ करें? जो मैंने इससे पहले कहा उसी से है। जिंदगी में हमेशा परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होंगी, परंतु आपको अपना दृष्टिकोण ऐसे बनाए रखना चाहिए जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप सकारात्मक सोच सकें। थैंक यू सर। नवभारत टाइम्स के बैनर तले मेधावियों को सम्मानित किया गया और इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता-धर्ता नवभारत टाइम्स के संपादक सुधीर सर हमारे साथ हैं। सर, ये कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रही, कैसे आपके ध्यान में आया कि ये कार्यक्रम कराया जाना चाहिए? देखिए, इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मेधावी बच्चे हैं हमारे, उनको सम्मानित किया जाए। जैसे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं CBSE या ICSE में, उनको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो अपने स्कूल लेवल पे टॉप करते हैं उन बच्चों को लोग ज़्यादा नहीं जानते और वो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आज उन बच्चों का सम्मान था जिन्होंने अपने अपने स्कूल में टॉप किया, और इन बच्चों को सम्मानित करने के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी था कि बच्चे हिंदी पढ़ें, हिंदी के बारे में जानें, अपनी मातृभाषा के बारे में जानें, क्योंकि रोजगार की भाषा अंग्रेज़ी बन गई। इस वजह से लोगों का हिंदी की ओर झुकाव कम हो गया, और हिंदी से कटता है जब इंसान, या जब कोई भी बच्चा हिंदी नहीं पढ़ता तो वो अपनी संस्कृति से कट जाता है, अपने इतिहास से कट जाता है, अपनी माँ से कट जाता है। माँ ने जिस भाषा में उसको लोरी सुनाई वही भाषा उसको नहीं आती, तो इससे उसको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होती हैं अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। इसलिए हमारे अखबार की नवभारत टाइम्स की एक कोशिश है कि लोग हिंदी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझें। दूसरे राज्यों के बच्चों को मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए बैंगलोर का कोई बच्चा है,
तो उसे अपनी कन्नड़ और अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल और तेलुगु भी आती है। अगर किसी बच्चे को 4, 5, 6, 3 भाषाएं आती हैं तो वो बच्चा जाहिर तौर पे एक भाषा जानने वाले या 2 भाषाएं जानने वाले बच्चों से ज़्यादा मेधावी होता है और ज़्यादा आगे होता है। तो ये हमारी ये कोशिश है, नवभारत टाइम्स की ये कोशिश है। हमने इसके लिए एक फन फैक्ट्री नाम से एक पेज भी सोमवार को लाते हैं, जहाँ पे हिंदी में लिखने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। हम उनके बारे में छापते हैं और स्कूलों के बारे में भी छापते हैं जो हिंदी को पढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। तो आज वाला कार्यक्रम इसीलिए था हमारा कि बच्चों को हिंदी के प्रति खूब प्रेरित किया जाए। सर, बच्चों को हिंदी के प्रति, पढ़ाई के प्रति प्रेरित तो आप लोग खूब कर रहे हैं, लेकिन तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं, परीक्षाओं में कई तरह के धांधली देखे जा रहे हैं। इसको लेकर क्या आपके ध्यान में कुछ आता है? कुछ ऐसे सजेशन देने चाहिए या कुछ ऐसे लेख लिखने चाहिए जिससे कि सरकार को भी कुछ विचार? देखिए, हम लोग लेख लिखते रहते हैं इसके बारे में, और ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे इतनी मेहनत करें और उसके बाद में परीक्षा के पर्चे आउट हो जाएं या कोई और गड़बड़ी आए। एक तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो सेंट्रलाइजेशन है, जो बहुत ही केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था कर दी गई है कि एक ही परीक्षा में पूरा देश करेगा। मेरा मानना है कि परीक्षाएं अलग अलग सेगमेंट में होनी चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कराएं, अलग अलग कॉलेजेस कराएं, तो शायद इस बड़े पैमाने पे उसमें बेईमानी नहीं होगी। ये तो मेरा एक सुझाव है। बाकी उस पर अमल करना सरकारों का काम है और एक्सपर्ट्स का काम है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं नुकसान करता है। और दूसरा, बच्चों को, जैसे मुझे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मान लीजिए इन परीक्षाओं में फेल होने की वजह से या परीक्षा लीक हो जाने की वजह से या कैंसिल हो जाने की वजह से बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और कई बच्चे आत्महत्या जैसा वो फैसला कर लेते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। मतलब मैंने देखा अभी कि एक बच्चे ने पहले तो सीबीएसई की गलतियों का एक्सपोज किया, फिर 2 बच्चे आए जिन्होंने सिस्टम को हैक कर पूरा जो उसमें घोटाला हुआ था उसको भी उजागर कर दिया। अगर आपको किसी सिस्टम से दिक्कत हो रही है तो आप उस सिस्टम पे सवाल उठाइए, उसकी कमियों को उजागर करिए। अपनी जान देने की क्या ज़रूरत है? तो मैं बच्चों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर जीवन में हतोत्साहित करने वाली कुछ बातें होती है तो हमें लड़कर उनका सामना करना चाहिए, ना कि मरकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आनंदी मैजिक वर्ल्ड में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रही और यहीं पर छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके सीएमडी हमारे साथ हैं। सीएमडी सर, ये जगह, क्यों इस जगह का चयन किया गया मेधावी को सम्मानित करने के लिए? क्या खास है? देखिए, मेधावी को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए जगह इसलिए चुनी क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है। और आनंदी मैजिक वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर के लिए, खेलने के लिए, मुझे नहीं लगता इससे बेटर प्लेस है कोई। क्योंकि जगह मेरी है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह, अगर आप भी इसको जाके देखेंगे तो जो यहाँ हमने बनाया है एक ऐसी चीज़ बनाई है कि बिना सीढ़ी चढ़े लोग एंजॉय करें, मस्ती करें। तो उनके लिए हम बच्चों को लेकर इसलिए यहाँ आए। आज जब वो यहाँ से जाएंगे फ्रेश होकर तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा, वो भी पढ़ाई पे और फोकस करेंगे। जिन मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ है वो हमारे साथ हैं और ये वही मेधावी छात्र हैं जो हाई स्कूल, इंटर और तमाम स्कूलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। राशि सिंह। कैसा प्रदर्शन रहा? कितना मार्क रहा आपका? किस स्कूल से हैं आप? मैं डीपीएस जानकीपुरम से हूँ। मेरे 95.6% आए थे। जो परसेंटाइल आया है, कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे? 2-3 घंटे में तो आ जाता है जी, अगर रोज की जाए तो। रोज की करते। अच्छा, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? माता पिता को। माता पिता को देना चाहेंगे? क्या मम्मी का योगदान ज्यादा रहता था क्या? जी। अच्छा, आप बताइए किस स्कूल से हैं? मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से हूँ, वृंदावन योजना कैंपस। क्या कहेंगे, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं मेरे स्कूल वालों को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को भी, मेरी मम्मा और मेरे पापा और मेरी दीदी, और बाकी तो स्कूल वाले तो थे ही। तो आगे क्या करना है? डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनना है? कितना परसेंटाइल आया था? 94% साइंस स्ट्रीम। अच्छा, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? माता पिता को। स्कूल से आप? एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, वृंदावन योजना। कितना परसेंटाइल आया था आपका? 94%। क्या कुछ कहेंगे, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने स्कूल वालों को और अपने दोस्तों को देना चाहेंगे। ठीक है, दोस्तों को भी आप भी श्रेय देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, कितना परसेंटाइल आपका आया मेरा था? बोर्ड में 94.8% आया। तो क्या बनना चाहेंगे आगे चलकर? आईआईटी में जाना चाहिए। आईआईटी में जाना चाहेंगे? आईआईटी में क्यों जाना चाहेंगे? आईआईटी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है फ्यूचर के लिए। आप किस में जाना चाहेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए करेंगे। अच्छा, फिर आगे का क्या लक्ष्य है? आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। आप क्या करेंगे? इंजीनियरिंग करूंगी आईआईटी। अच्छा, जी। किसको श्रेय देना चाहेंगे?
अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगी और अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहूँगी। उन लोग की हेल्प से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। उन लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे, बहुत हेल्प किया है, तो उन लोग को मेरा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस है। थैंक यू। आप किस स्कूल से हैं? DPS जानकीपुरम। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सम्मानित हुई हैं आप, किसको श्रेय देना चाहेंगी? आगे क्या कुछ करना है? अपने पेरेंट्स को और स्कूल को। आगे मुझे UPSC करना है। यूपीएससी की कैसे तैयारी करेंगे? क्या कुछ योजना है दिमाग में? पहले CUET क्वालिफाई करूंगी, कोई अच्छे कॉलेज से MA करूंगी, उसके बाद प्रिपरेशन करूंगी UPSC की। कोई कॉलेज सोचा? DU। क्यों DU ही चुना है? कोई और क्यों नहीं? AU क्यों नहीं? BHU क्यों नहीं? क्योंकि रेप्यूटेड है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। बताइए, आप कितने प्रसन्नचित्त हैं ये प्रमाण पत्र पाके, ये सम्मान पाके? बहुत खुश हूँ मैं। मेरा नाम वान्या अग्रवाल है, मैं DPS जानकीपुरम से हूँ। मेरी परसेंटेज 96.8 है और आगे मैं फर्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सभी सोचते हैं CUT करूँगी, वहाँ से BCom ऑनर्स करूँगी, उसके बाद MBA करूँगी। ओके, तो आप MBA करने वाली हैं, आप क्या करने वाली हैं? मैं क्लैट करना चाहती हूँ, फिर PCS से। ठीक है, आप लोग क्या करना चाहती हैं? मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ इंजीनियर क्यों बनना चाहती हैं भाई? सर, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है कि मैं एक इंजीनियर बनूँ। आप किस स्कूल से हैं? Amity इंटरनेशनल स्कूल। तो क्या बनना है आपको आगे चल सिविल सर्वेंट, आई वुड बी एन IAS ऑफिसर। श्रेय किसको देना चाहेंगी? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घंटे आई गेस 5 hours a day एंड श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। आप बताइए, क्या करेंगे आप आगे चल के? इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है? क्यों इंजीनियर बनना है भाई? क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, मुझे बचपन से बनना था इसलिए। ठीक है, तो हमारे साथ ये वो मेधावी छात्र हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है और ये तमाम देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं और इनके दिमाग में कई सपने हैं। इनके सपने कब पंख लेंगे, इनके सपने कब उड़ान भरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज इन मेधावियों को सम्मानित किया गया है और मस्ती का भी मौका दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ राहुल पांडे, 6 TV, लखनऊ।